हेलो फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं मध्यकाल का इतिहास। बिहार पुलिस में अगर मध्यकाल इतिहास से क्वेश्चन पूछेगा, हम जो टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक में भी सब टॉपिक बताएंगे। सब मतलब उसका अंदर का, आप उसको कवर कीजिए, ठीक है। आपका बाहर नहीं जाएगा कभी क्वेश्चन, और लास्ट समय में केवल रिवीजन कीजिए। हम जो बोलते हैं एक बार उस पर फोकस कीजिए, देखिए आपका स्कोर ज़रूर बढ़ जाएगा। 10 से 20 तक आप स्कोर आराम से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पहला है मध्यकाल इतिहास। जब पढ़िएगा तो पहला मिलेगा आपको भारत पर अरबों का आक्रमण। सबसे पहले भारत पर जो अरब आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध प्रांत पे, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। दूसरा आता है गजनी साम्राज्य। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? और गजनी साम्राज्य में गजनी नामक एक शासक आया था। गजनी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण में आपको उसका कुछ आक्रमण याद होना चाहिए, जैसे कि पहला 1701 ईस्वी का, 1700 ईस्वी का, 1000 ईस्वी का और 1001 ईस्वी का, 1025 ईस्वी में और 1027 ईस्वी में। 1025 का आक्रमण हुआ था, वो सोमनाथ मंदिर पर किया था, ठीक है। उसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। तब आता है गौरी। गौरी कौन था? वो मोहम्मद गजनी की तरह से गुलाम था गौरी, उसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। गौरी भी गौर का शासक था। गौरी के साथ देखेंगे भारत में इसका कुछ फेमस युद्ध हुआ था भारत के राजाओं के साथ, जैसे कि तराई का प्रथम युद्ध, तराई का दूसरा युद्ध, चंदवारा का युद्ध, ये देख लीजिएगा। और इसके लिए एक और देखिएगा कि गौरी को प्रथम भारतीय शासक किसने पराजित किया था, ठीक है। आप ये भी देख लीजिएगा। गौरी के गुलाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का नीरका था, जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशज आए थे, जैसे कि बोल सकते हैं गुल खिला के तूने सैया को लूटा, मतलब कि गुल से हो गया गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है। तो गुलाम वंश में गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, इसके बारे में देखिएगा। इसके अलावा गुलाम वंश के कुछ और थे, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया सुल्तान। इसके बारे में कुछ विशेष ध्यान से देखिएगा। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में देखना यही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में गुलाम वंश का राजधानी कहाँ था। इल्तुतमिश आता था, फिर राजधानी चेंज करता है, इसके बारे में। और कुतुब मीनार के नींव कौन रखा, कौन पूरा काम करवाया। इसके अलावा अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन बनवाया, ठीक है। 40 गुलामों का सरदार, एकता प्रणाली की शुरुआत, शुद्ध चांदी का सिक्का। ये जो भी क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको देखना होगा, याद करना होगा। चाहते हैं कि आप एक सीट कन्फर्म कर लें बिहार पुलिस के फिजिकल देने के लिए, मतलब 1 लाख में आना चाहते हैं, तो हम जो बोलते हैं उस पर फोकस कीजिए। आपका तो रिजल्ट 100% आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका गुलाम वंश तो हो गया आपका दोस्तों। अब बात करते हैं चंगेज खां के बारे में। चंगेज खां का मूल नाम क्या था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और तब देखिएगा आप अगला गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी कर लीजिए कवर। तब आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में बस 2 ही देखना है शासक के बारे में। एक खिलजी वंश का जो स्थापना किए थे जलालुद्दीन खिलजी, उसके बारे में। दूसरा देखना है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ मस्जिद बनाया था, ठीक है, इसलिए फेमस है। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही दक्षिण भारत में आक्रमण के लिए मलिक कफूर को भेजा था, इसलिए और ही फेमस हो जाता है। और यह क्या किया था कि बाजार नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए ये वो आदेश दिया था कि अगर कोई व्यापारी सामान कम तौलता है तो उसके शरीर से मांस काट लेना है, ठीक है। ये एक नियंत्रण बनाया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था, इसलिए फेमस हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। आपको याद करना होगा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो। तब आता है खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में भी 2 को देखिएगा, एक तो गाजी मल्लिक के बारे में, दूसरा देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और तीसरा फिरोज तुगलक के बारे में। क्योंकि फिरोज तुगलक भी कहीं ना कहीं जाके यह एक नया कर लाते हैं। इसके अलावा फिरोज तुगलक जो था देखेंगे, ये भी कहीं ना कहीं विभाग बनाए थे नया, जैसे कि दान विभाग, दास विभाग, इस तरह से बनाया हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये भी फेमस था, इसको पागला बादशाह इसी को कहते हैं मोहम्मद तुगलक को, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक में देखेंगे कि इसी समय में देखेंगे क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हो जाता है 1336 में। बहमनी वंश का महाराष्ट्र में स्थापना हो जाएगा हसन गंगों के द्वारा। ये मोहम्मद बिन तुगलक भी फेमस हो जाता है, तो दोनों को देखिएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश में बस ऊपर जहाँ पर पढ़ के जाना है। लोदी वंश में 3 शासक थे। एक बहलोल लोदी यानी बखलोल लोदी बोल सकते हैं, दूसरा सिकंदर लोदी, और तीसरा था इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के विद्रोह में बेचारा हार गया था बाबर से।
और इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और तब जाकर मुगल वंश का नींव पड़ता है। जब मुगल वंश आएगा तो दोस्तों मुगल वंश देखिएगा, उससे पहले एक और बता देते हैं आपको कि जो दिल्ली सल्तनत था इसमें जो मंत्री विभाग थे उसके बारे में याद करना होगा। आखिर विभाग कौन लाया और उससे संबंधित, ठीक है, कि आखिर उसका संबंध किससे है। जैसे बोलेंगे दीवान खैरात, दीवान खैरात हो गया, दीवान बदगाना हो गया, दीवान इस्तिहाक हो गया, दीवान अमीर कोही, दीवान क्या बोलते हैं, दीवान कोई हो गया, दीवान अर्ज एक सैनिक विभाग था जो बलबल शुरू किया था। ये सब आपको देखना होगा, चाहते एग्जाम में अपने एक सीट कन्फर्म करने के लिए रिजल्ट में ये सब देखना होगा। तब आता है आपको दोस्तों निकल के कुछ उस समय कर व्यवस्था था, जैसे कि खम्स क्या था, उस्र क्या था, ज़कात क्या था, जजिया कर क्या था, ये सब को थोड़ा कर देख लीजिएगा, ठीक है। तब आता है आपका एकता प्रणाली। एकता प्रणाली की शुरुआत जो इल्तुतमिश ने किया था, आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया, फिर आगे देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक वंश में आकर उसको चालू कर देता है। इसलिए एकता प्रणाली भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक विजयनगर। जो मुहब्बत में तुगलक के समय में विजयनगर का स्थापना हुआ था, उस पर कुल 3-4 वंश आए थे, जैसे कि बोलेंगे संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश और डेवेंडु वंश, ठीक है। तो संगम वंश देखिएगा, तुलु वंश जो है फेमस है। तुलु वंश में देखेंगे तुलु वंश में देखेंगे कि उसमें तालिकोटा का युद्ध होता है, तालिकोटा का युद्ध सदाशिव राय के समय में, इसलिए फेमस हो जाता है। और तुलु वंश के महान शासक हुए थे, एक तरह से बोल सकते हैं कृष्णदेव राय प्रथम, कृष्णदेव राय बोल सकते हैं, कृष्णदेव राय के समय में क्वेश्चन पूछता है कि कृष्णदेव राय का हम आंध्र भोज, अभिनव भोज आंध्र पितामह के उपनाम से जानते हैं। और एक आके थे नागलपुर नामक एक शहर बसाए थे। इनके सब अष्टदिग्गज नामक प्रधानमंत्री था, जिसमें 8 कवि हुआ करते थे। हाँ, मतलब कृष्णदेव राय जो थे ये भी फेमस हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको कवर कीजिएगा। आगे आता है विजयनगर समय में कोई विदेशी यात्री आए थे, जैसे निकोलो कोटी, अब्दुल रज्जक, ये सब भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो विदेशी यात्रियों को भी देख लीजिएगा। तब आता है मुगल वंश। मुगल वंश का जैसे नींव पड़ेगा तब कौन कौन आएगा, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसी बीच में देखेंगे कि हुमायूं के समय में आता है शेरवंश, सूरवंश, जिसका शासक कहीं ना कहीं शेरशाह था, जिसका मकबरा सासाराम में है, ठीक है। तो सासाराम में जो मकबरा है शेरशाह और हुमायूं का संबंध चलता है, लड़ाई चलता है, ठीक है। इसलिए आप हुमायूं और शेरशाह को मिलाकर पढ़कर देखिएगा, ठीक है। अकबर, हुमायूं, शेरशाह, औरंगजेब और बाबर, ये जो कुछ नाम है मुग़ल वंश में फेमस है, ठीक है। सीधा सा मतलब यह हुआ कि मुग़ल वंश का शुरू के जो बाबर से लेके जो औरंगजेब तक शासक था उसके बारे में आराम से पढ़ना है, बीच में आप छोड़ सकते हैं। और लास्ट में जाकर मुग़ल वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, उसके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के समय में ही देखेंगे कि 1857 का विद्रोह होता है, ठीक है, इसलिए वो फेमस हो जाते हैं। तो आप उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका मराठा। मराठा में देखेंगे मराठा साम्राज्य की स्थापना जो शिवाजी किए थे उसके बारे में, शिवाजी से संबंधित एक एक पॉइंट मराठा में देखना है। और शिवाजी के भी अष्टक प्रधान थे, 8 मंत्री हुआ करते थे। उसमें सुमत क्या था, पेशवा का पद क्या था, अमात क्या हुआ करता था, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे सिख धर्म देखेंगे तो सिख धर्म का स्थापना जो गुरु नानक किए थे, तो 10 गुरु हुए थे सिख धर्म में, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक। तो अब गुरु गोविंद सिंह से करेंट से भी जोड़कर पढ़ सकते हैं कि इस बार बिहार में गुरु गोविंद सिंह का कौन सा जयंती मनाया गया है, इसको कवर कर लेना होगा। और गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास। तब आए थे कौन, गुरु अर्जुन देव। तब आए थे हर राय, हर कृष्ण, ठीक ना, हर गोविंद, हर राय, हर कृष्ण, तेग बहादुर, सुप्रो। इसका अलावा बोल सकते तेग बहादुर के बाद आप बोल सकते हैं गुरु गोविंद सिंह। मतलब टोटल देखे 10 गुरु थे, 10 गुरु के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इतना आपको करना होगा, चाहते हैं कि एक सीट कन्फर्म करें, इतना करना होगा, क्योंकि हम खुद एग्ज़ाम निकाले हैं, इतना करके निकाले हैं, और फिर इस बार भी फॉर्म भरे हैं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। फिर एग्ज़ाम देंगे तो फिर हम अपने लिए भी हम यही पढ़ रहे हैं जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब करेंट के लिए आपको हम लास्ट में 1 तारीख से पहले आपको हम करेंट का एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। करेंट अगर आएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के इतना ही। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि और को भी फ़ायदा हो सके।